हे लिसनर्स, तो आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। संजना की पिछली रात भी रोते रोते ही बीत जाती है। वहीं उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन जब वो रात में उसकी जहां तक नींद खुली थी वो उस टाइम तक लगातार फर्श पर बैठे हुए रोए जा रही थी। पहले तो उसे नहीं समझ में आता कि आखिर वो बेड पर कैसे आ गई। फिर वो जब पूरी तरह कमरे को देखती है तो कमरे में अर्नब कहीं उसे नजर नहीं आते। वो खुश हुई थी कि तभी वो अपने लेफ्ट साइड में देखती है जहाँ पर लॉन्च एरिया था, जहाँ पर अर्नब सोफा पर बैठ करके अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। लैपटॉप पे काम करना तो एक बहाना था, बल्कि वो तो सिर्फ संजना के उठने का वेट कर रहे थे। वहीं संजना उन्हें देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या सच में सुबह सुबह इन्हीं का चेहरा देखना पड़ेगा। वही अर्नब जो उसके पास आते हुए कहते हैं, मेरे चेहरे के अलावा कोई और चेहरा देखना भी मत तुम, वरना उस चेहरे का मैं क्या हश्र करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। और ये बोलते बोलते वो उसके करीब आ जाते हैं। वहीं संजना जो बाथरूम की तरफ भाग जाती है, क्योंकि वो अर्नब को और ज्यादा देर इस तरह फेस नहीं करना चाह रही थी। संजना की बॉडी में अभी भी वीकनेस लगातार बनी हुई थी, साथ ही उसके कलाई की चोट जो अभी तक कुछ खास तरीके से ठीक नहीं हुई थी। वहीं संजना जो थोड़ी ही देर में बाथरूम से नहाकर बाहर आती है, उसने इस वक्त अर्नब के लाए हुए ही सूट पहने थे। अर्नब जो अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए थे और वो अपने लैपटॉप को अपने लैब पर रख के काम किए जा रहे थे। अचानक से बाथरूम का डोर जैसे ही खुलता है, अर्नब की नज़र संजना पर चली जाती है। वो सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अर्नब कुछ सेकंड के लिए उसकी खूबसूरती में ही पूरी तरह से गुम हो गए थे। उसके गीले बाल जो कि उसके कमर तक आते थे, साथ ही उसका खूबसूरत रंग और उसकी प्यारी प्यारी आंखें। वो बार बार अपने आप को अर्नब से छुपाने की कोशिश कर रही थी और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। उसकी पूरी शरीर जो इस वक्त हल्के पानी की वजह से भीगी हुई थी, और साथ ही उसका कपड़ा जो हल्का फुल्का उसके बदन पर चिपक गया था। थोड़ा देर अर्नब जो उसी को देखते रह जाते हैं। संजना को इस बारे में आइडिया नहीं था कि अर्नब उस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। वो जैसे ही अर्नब की तरफ टर्न होती है, वो देखती है कि अर्नब की आंखें तो उसी को स्कैन किए जा रही हैं। संजना जो कुछ सेकंड के लिए उनको देखती है और फिर अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। अर्नब को भी अब होश आता है कि वो इतने देर से क्या ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो वो झटके से अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कहते हैं, वो मुझे पूछना था कि तुम खाना क्या खाओगी। जैसे ही संजना ये सुनती है, वो अर्नब से कहती है, क्यों, आप बनाने वाले हैं क्या। अर्नब जो कहते हैं, टॉन्ट मार रही हो मुझे, तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाने नहीं आता, कल बनाया नहीं था तुम्हारे लिए। संजना जो कहती है, जली हुई दाल और घटिया सा चावल, और उसके आगे बनाने क्या आता है वो भी मैं बताई थी तब। अर्नब जो कहते हैं, अभी बीवी बनी नहीं हो और तेवर बीवियों वाले। संजना जो मन में ही कहती है, मेरे तेवर के बारे में तो आप जानते भी नहीं हैं, जिस दिन जान जाएंगे ना उस दिन खुद मुझे मेरे घर पर छोड़ कर आएंगे। अभी बहुत सीधी लग रही हूँ आपको, अगर मेरा रियल रूप आपने देख लिया ना तो डर जाएंगे आप। अर्नब जो संजना की तरफ आते हुए कहते हैं, मुझे कुछ काम से ऑफिस जाना है तो मैं तो नहीं बना सकता, तुम कहो तो मैं कुछ ऑर्डर करवा देता हूँ। संजना जो कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी। अर्नब जो अपने हाथ को संजना के फोरहेड पर रखते हुए कहते हैं, तबीयत ठीक है तुम्हारी। और ये बोलकर वो उसकी गाल और साथ ही गले पर अपने हाथ को रखते हुए उसकी बॉडी टेम्परेचर को चेक करने लगते हैं। संजना जो अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, क्या कर रही हैं आप। अर्नब, तुम्हारी तबीयत चेक कर रहा हूँ, तुम ठीक हो। संजना जो कहती है, क्या ही फर्क पड़ता है आपको, ठीक ना भी रहूँ तो आपको तो बस मुझे टॉर्चर करना है, आप वही करिए ना, आपको क्या लेना देना मेरे ठीक होने ना होने से। अर्नब जो धीरे धीरे संजना की गाल पर अपने हाथ को रखते हुए उसके गर्दन को झटके से पकड़ते हैं और उसे दीवार पर लगाते हुए कहते हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो तुम, याद दिलाऊं मैं तुम्हें अर्नब राज सिंघानिया का रूप। हाँ। संजना जो अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहती है, मेरा गला। अर्नब जो कहते हैं, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। संजना जो कहती है, आपको रह रह के क्या कोई दौरा पड़ता है, ऐसे क्यों करते हैं आप। अर्नब जी कहते हैं, हाँ पड़ता है मुझे दौरा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती हैं, तुम डरना क्यों बंद कर देती हो मुझसे। संजना जी कहती है, मेरा गला, मर जाऊंगी मैं। अर्नब जी कहते हैं, वो नहीं होने दूंगा मैं, मेरे बिना परमिशन के तुम मर भी नहीं सकती। और ये बोल करके वो झटके से उसका गला छोड़ते हुए कहते हैं,
आइंदा से अपनी ज़ुबान को सोच समझ करके यूज़ करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गूंगा बनना पड़ जाए। ये जो मिर्ची की तरह ज़ुबान चलती है ना तुम्हारी, किसी दिन मूड खराब हो तो काट कर रख दूंगा। संजना जो कहती है, ज़ुबान है मेरी, कोई कोई सब्जी थोड़ी ना जिसे आप काट देंगे। और वैसे भी मेरा गला मत पकड़ा करिए, किसी दिन मर जाऊंगी ना तो जान लीजिएगा। संजना की बात सुनकर अर्नब जी कहते हैं, ज़्यादा बच्चे बनने की कोशिश मत करो। और ये कैसा एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो? हाँ, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो? संजना जो कहती है, पहले से क्या कम अट्रैक्ट हो रखे हैं जो और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी? अर्नब जी कहते हैं, कोई नशा वशा करके आई हो क्या तुम बाथरूम से? अभी तो बहुत डर रही थी, अभी अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? संजना जो कहती है, क्यों डर लग रहा है आपको मुझसे? अर्नब जी कहते हैं, व्हाट द शट अप। और अगर तुम्हें जाना है बनाने तो जाओ, जल्दी से बना कर लाओ ब्रेकफास्ट, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। संजना जो कहती है, मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी, आपके लिए नहीं बनाऊंगी। अर्नब जैसे पीछे मुड़कर घूरते हुए कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम? संजना जो कहती है, वही जो आप सुन रहे हैं, मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी, आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। अर्नब जो संजना को देखकर कहते हैं, संजना तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। संजना जो कहती है, एक नो एक्चुअली आप खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जाकर के ऑफिस में खा लीजिएगा, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी। और ये बोल करके वो जैसे ही जाने वाली होती है कि अर्नब उसकी कलाई पकड़ते हुए कहते हैं, कल का दर्द भूल गई हो क्या तुम? आज कुछ नया पनिशमेंट चाहिए तुम्हें? हाँ? संजना जो कहती है, क्या कर रही, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, और वैसे भी आप ही ने कहा था ना कि आपके साथ एडजस्ट करना सीख लो, अब कोशिश कर रही हूँ तो आपको वो भी नहीं सहा जा रहा है। अर्नब जी कहते हैं, हाँ इसी तरह से रोया करो मेरे सामने, अच्छी लगती हो तुम जब तकलीफ में होती हो तो, मुझे प्लेजर मिलता है तुम्हें तकलीफ देके संजना। संजना जो कहती है, ऐसे प्लेजर को थूकती हूँ मैं जो किसी के दर्द पर आपको खुशी मिलती है, इंसान नहीं आप राक्षस हैं। अर्नब जो कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे डेविल बुलाते हैं, तुम भी मेरा निकनेम डेविल दे सकती हो, माय स्वीट हार्ट। और ये बोल करके वो उसको कस के उसके कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच देते हैं, जिसकी वजह से संजना का चेस्ट जो पूरी तरह अर्नब के साथ जाकर लड़ जाता है। संजना जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए उनसे दूर जाने की कोशिश तो कर रही थी, मगर अर्नब जो उससे कहते हैं, क्या हुआ, अब जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? अभी तक तो बहुत बकवास कर रही थी तुम। संजना जो धीरे से कहती है, सॉरी, सो सॉरी, वो बस थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा था इसीलिए। अर्नब जो कहते हैं, अपने मूड को संभाल कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मूड के चक्कर में तुम्हारी जीभ को अपने बलिदान देना पड़े। हाँ तो अब बताओ, बना रही हो कि नहीं मेरे लिए ब्रेकफास्ट? संजना जो अपना सिर हाँ में लाते हुए कहती है, बना कर लाती हूँ। अर्नब जो कहते हैं, गुड। और ये बोल करके वो झटके से उसको छोड़ देते हैं, जिससे उसके कदम थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं और वो जाकर के दीवार से लड़ जाती है। अर्नब जैसे कहते हैं, अब ठीक से संभल कर चलना सीख जाओ तुम, हर वक्त तुम्हें गोद में उठाकर नहीं घूमूंगा मैं। संजना के दिल में तो इस बात की खुशी थी कि कल फाइनली वो अपने भाई और अपनी मॉम से मिलने जाएगी। पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, इसके बारे में तो उसे कुछ नहीं पता था। अर्नब ने जैसा कहा था उसे बिल्कुल वैसा ही कहना पड़ता। वहीं इसी तरह से अर्नब जो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और संजना फिर से पूरे मेंशन में अकेले हो जाती है। संजना जो पूरे मेंशन में इधर उधर घूम रही थी, मगर आज उसने बाहर निकलने की एक बार भी कोशिश नहीं की थी। अर्नब की दी हुई वार्निंग उसे अच्छे से याद थी, क्योंकि अर्नब संजना को तो हर्ट नहीं करते, मगर संजना का भाई जो अर्नब के ही अंडर में था और उसको और उसकी जान को किसी भी हालत में संजना किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। शाम तक अर्नब वापस आ जाते हैं। संजना को वो देखकर कहते हैं, क्या हुआ, आज बाहर जाने की कोशिश नहीं की? संजना जो कहती है, हम जाने वाले थे ना बाहर। अर्नब जो कहते हैं, याद है तुम्हें? संजना जो कहती है, हाँ आपने कहा था शॉपिंग के लिए जाना है। अर्नब जो कहते हैं, तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। अर्नब जैसे ही संजना को ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता हुआ देखते हैं, वो उसको पीछे से देखते हुए मन में ही सोचते हैं, आई नो कि तुम इतने आसानी से तो मानने वाली नहीं हो हार, जरूर दिमाग में कुछ उल्टा फुल्टा प्लान बना रही होगी तुम। संजना शर्मा हो तुम, जानता हूँ तुम्हें बचपन से, तुम्हारी रख रख से वाकिफ हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ आज समर जो कि डिस्चार्ज हो गया था,
अर्नव के कुछ मुस्तंडे बॉडीगार्ड्स ने सविता जी और समर को उस नए फ्लैट में लाया था, जो फ्लैट संजना ने ही चूज किया था और अर्नव ने उन लोगों को गिफ्ट किया था। सविता जी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उन्हें ये फ्लैट क्यों मिला है। वो इतने बड़े घर के अंदर जैसे ही कदम रखती हैं, वो एकदम से हैरान होते हुए पूछती हैं, ये सब हमें क्यों मिल रहा है? अर्नव के बॉडीगार्ड उनसे कहते हैं, मैम बस ये हमारे सर का ऑर्डर है कि अब से आप लोग यहीं पर रहेंगी, और ये रही आपकी 3 स्टाफ। पीछे पीछे 3 मेडिकल स्टाफ भी आ रही थी, जो कि समर का ख्याल रखने के लिए थी। समर को अभी भी चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उसे व्हील चेयर पर लाया गया था। वो फ्लैट जो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और प्यारा था। सविता जी जैसे घर को देखकर कहती हैं, मेरी संजना की वजह से तो कहीं ये नहीं हो रहा ना, कहीं उस लड़की ने अपनी मेहनत से ये सब कुछ तो नहीं किया ना? वो बॉडीगार्ड जो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे कुछ भी बताने के लिए अर्नव ने मना किया था। वो बस सविता जी से कहता है, मैम आप अंदर चले जाइए, बाहर हम 2 लोग खड़े रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमें बता सकती हैं, हम यहीं पर हैं। सविता जी जो कहती हैं, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़ी रहेंगे, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, या फिर आप लोग घर जाइए, ऐसी कोई बात होगी तो हम कॉल कर लेंगे आपको। वहीं 2 बॉडीगार्ड जो कहते हैं, नहीं मैडम, हम आपके लिए परमानेंटली अब यहाँ पर रहेंगे, चाहे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या समर सर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हमेशा मौजूद रहेंगे आप लोगों के लिए। सविता जी जो उन दोनों के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, आप लोगों ने बहुत मदद की हमारी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कौन हमारे पास भेजा है, लेकिन जिसने भी भेजा है ना, कोई फरिश्ता ही होगा। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन, उसके पैसे, ये सब किसने अरेंज करवाए। वहीं समर जो अपनी माँ को अंदर बुलाता है, तो सविता जी भी अंदर अपने बेटे के साथ चली जाती हैं। थोड़ी देर में संजना जो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई थी, वो पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी थी। अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, चलें। संजना जो बहुत ही नॉर्मली कहती है, हाँ चलते हैं। अर्नव जो उसे देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। संजना जो उनके साथ चलते हुए कहती है, कोई बात नहीं है, क्या बात हो सकती है। अर्नव जो कहते हैं, तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए जा रही हो, वो भी इतना आराम से, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। संजना जो अर्नव की नज़र से अपने आप को बचाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अब मुझे समझ आने लगा है कि मेरी ज़िंदगी अब आपके साथ ही बीतने वाली है, तो ज़बरदस्ती करने का क्या फ़ायदा। अर्नव जो उसे देख कर कहते हैं, अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात समझ आ चुकी है, लेकिन अगर तुम कोई होशियारी करने के बारे में सोच रही हो ना, तो सोच लेना अपने भाई के बारे में एक बार। जैसे ही संजना के कानों में बात पड़ती है, वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कुछ सोचती है और फिर हिम्मत करते हुए अपने मन में ही खुद को समझाते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा संजना, आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वैसे भी कान्हा जी कहते हैं कि जब तक आप अपने सफलता को हासिल ना कर लें, तब तक हार तो नहीं माननी चाहिए। बस आज किसी भी हालत में भगवान मेरी मदद करें। और ये बोल करके वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अर्नव जो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ चुके थे, वो संजना को देखते हुए कहते हैं, सीट बेल्ट लगाओ। मगर संजना तो अपनी प्लानिंग में ही खोई हुई थी। अर्नव जो उसे 2 बार कहते हैं, मगर संजना फिर भी नहीं सुनती। अर्नव जो अपने फोरहेड पर रब करते हुए अपने हाथ को कहते हैं, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, आई सेड। लेकिन जब वो देखते हैं कि संजना अभी भी उनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं कर रही, तो वो खुद ही संजना के करीब आकर के सीट बेल्ट लगाते हुए कहते हैं, कहाँ खोई हो तुम। सीट बेल्ट लगाते वक्त अर्नव और संजना का चेहरा जो काफी करीब था, वहीं संजना की नजर जैसे अर्नव पर जाती है, वो झटके से थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं। अर्नव जी कहते हैं, सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हो। हाँ। संजना जो कहती है, कहीं नहीं। अर्नव जो कहते हैं, कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो आज तुम शॉपिंग जाने के लिए। अर्नव की बात सुनकर संजना जो कहती है, वो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद था, इसीलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्नव जो उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ देख पा रहे थे। अर्नव जो अपने एक हाथ की उंगली को संजना के गाल पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, दिख रही है तुम्हारी एक्साइटमेंट शॉपिंग के लिए। चलो मैं भी देखता हूँ आज कितनी शॉपिंग करती हो तुम। अर्नव की कार के पीछे पीछे 2 से 3 कार और थीं, जो संजना साइड व्यू मिरर से देख लेती है।
संजना तुरंत ही समझ गई थी कि अर्नव के ही बॉडीगार्ड्स हैं और साथ ही अर्नव जो अकेले कहीं नहीं निकला करते। संजना को किसी हालत में अर्नव को अपने ऊपर विश्वास दिलाना था कि अब वो अर्नव की बात को मान चुकी है और अर्नव के साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हो चुकी है। अर्नव अपने एक ही हाथ से अपने स्टीयरिंग पर पकड़ कसते हुए अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू कर रहे थे। संजना जो कुछ सोचते हुए एक बार अर्नव की तरफ देखती है और फिर उनके हाथ पर उसकी नजर चली जाती है। इस वक्त अर्नव ने अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड कर रखा था, साथ ही उनके वेन्स भरे हाथ जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेडक्टिव लग रहे थे। उनके हाथ की वो मजबूती जो उनके वेन्स से साफ नजर आ रही थी। उनका एक हाथ जो इस वक्त स्टीयरिंग पर बिजी था और वो अपनी गाड़ी चलाने में पूरी तरह फोकस किए हुए थे। वो एक ही हाथ से स्टीयरिंग को पकड़े हुए थे, दूसरा हाथ तो कभी गियर पर रहता तो कभी वो फ्री हो जाता। संजना जो उनके दूसरे हाथ को देखते हुए अपने मन को समझाते हुए कहती है, संजना एक बार कोशिश तो कर सकती है। संजना किसी बात के लिए खुद को कन्विंस करने की बार बार कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि वो ये काम करे। संजना जैसे तैसे करके अपने हाथों को धीरे धीरे करते हुए अर्नव के हाथ की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी अर्नव जो संजना की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? संजना जो एकदम से अपने हाथ को पीछे करते हुए दोबारा अपने दूसरे हाथ को उस पर रखते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो मैं बस देख रही थी। अर्नव जो कहते हैं, क्या? संजना जो कहती है, वो आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं ये देख रही थी। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम कंटिन्यू करो। अर्नव जो समझ गए थे कि संजना इस वक्त क्या देख रही है। अर्नव को पता था कि संजना इस वक्त उनका हाथ ही देख रही है, मगर वो झूठ बोल रही है। अर्नव जब फिर से अपने हाथ को जब गियर पर रखते हैं तो संजना धीरे धीरे करके फिर से अपने कांपते हुए हाथ को अर्नव के हाथ पर फाइनली रख देती है। जैसे ही अर्नव संजना के हाथ को अपने हाथों पर महसूस करते हैं, वो एक बार संजना को देखते हैं और फिर उसके हाथों को देखकर कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम गाड़ी सीखते सीखते मेरे हाथ को टच क्यों कर रही हो? संजना जो एकदम से अपना हाथ हटाते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो बस मैं चेक कर रही थी वो रियल हाथ है आपका या नहीं। अर्नव जिसकी बात पर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, मतलब मैं नकली हाथ लगाकर घूमूंगा? संजना जो नर्वसनेस में कुछ भी बोले जा रही थी, संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपनी बात को किस तरह कवर अप करे। अर्नव जैसे कहते हैं, कुछ बोलोगी, अब क्या हुआ? संजना जो कहती है, वो आपके हाथ वो बहुत मस्कुलर है। अर्नव जैसे देखकर कहते हैं, मेरी पूरी बॉडी मस्कुलर है, तुम चाहोगी देखना? उतारो शर्ट। एक्चुअली ये काम हम घर पर चल के करते हैं, तुम कहो तो मैं टर्न करूँ गाड़ी, घर पर चले? संजना एकदम से अपने चेहरे को विंडो की तरफ करते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम मॉल चलते हैं। अर्नव जैसे देखकर कहते हैं, आजकल ज़्यादा ही उत्तेजित हो रही हैं आप, जो भी कर रही सोच समझ कर करिएगा। अर्नव राज सिंघानिया के साथ की हुई चालाकी कभी कभी उनके दुश्मनों को बहुत महंगी पड़ जाती है, सो बी केयरफुल। अर्नव को समझ आ रहा था कि संजना ये सब कुछ सिर्फ नाटक की वजह से कर रही है, उससे कोई भी सेडक्शन या अट्रैक्शन नहीं फील हो रही अर्नव के हाथों से, बल्कि वो तो अर्नव को ये फील दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो सच में अर्नव में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी है। थोड़ी ही देर में मॉल भी आ जाता है। अर्नव जो संजना की तरफ का दरवाजा खोलते हुए उसे अपने हाथ देते हुए कहते हैं, बाहर आइए माय स्वीट हार्ट। संजना जो उनके हाथ पर अपने हाथ चुपचाप से रख देती है और उनके हाथ के सहारे से बाहर निकल आती है। अर्नव जो संजना की हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी को नोटिस करते हुए अपने मन में ही सोचते हैं, कुछ ज्यादा ही बदल गई है क्या? बदलाव जरूरी है जिंदगी में, मगर इतनी जल्दी इतना सारा बदलाव नेचुरल तो नहीं हो सकता। अब वो लोग मॉल आ चुके थे। अर्नव ने पूरे रास्ते में संजना का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। जैसे ही अर्नव और संजना अंदर आते हैं, वहाँ के सारे स्टाफ जो अपना सर नीचे करते हुए कहते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। सारे स्टाफ को इस तरह सर झुकाता देख करके संजना एक बार अर्नव को देखती है और फिर सामने देखते हुए मन में सोचती है, क्या सब लोगों के अंदर इनका इतना खौफ बना हुआ है कि सब लोग अपना सर इनके सामने ऐसे झुका रहे जैसे कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो? सच में किस गुंडे से पाला पड़ गया मेरा।
संजना जो जिस तरह से सारे लोगों की नज़रों को अपने हाथों पर फील कर रही थी, वो अपने हाथ को झटके से अर्नब के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आसपास के सभी लोग जो संजना और अर्नब के उसी हाथ को देख रहे थे जो आपस में बहुत ही प्यार से बंधे हुए थे। अब उन लोगों को क्या ही पता था कि ये तो ज़बरदस्ती अर्नब ने उसके हाथ को पकड़ रखा है, वरना संजना तो उनसे दूर ही दूर रहना चाहती थी। हाथ छुड़ाने के बावजूद भी अर्नब उसका हाथ नहीं छोड़ते और उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? संजना जो कहती है, मुझे कपड़े देखने हैं ना, आप हाथ छोड़ेंगे तभी तो। कि तभी अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। यू नो, अर्नब राज सिंघानिया की होने वाली बीवी हो, तुम क्या पूरे मॉल में घूम घूम कर अपने लिए कपड़े ढूंढोगी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोल करके वो उसे एक ब्रांडेड शॉप पे ले जाते हैं। उस शॉप में अंदर आते ही सारे स्टाफ जो तुरंत ही खड़े होकर के अर्नब को वेलकम करने लगते हैं। संजना जो एक बार अर्नब को देखते हुए मन में ही कहती है, अजीब हालत है, सब इन्हें जानते हैं, बस मैं ही नहीं समझ पाई कि कितने घटिया इंसान है। वहाँ के मैनेजर जो तुरंत ही अर्नब के लिए चेयर लाते हुए कहते हैं, सर बैठिए सर, मैम आप भी बैठिए। और ये बोल करके वो संजना के लिए भी चेयर ले आते हैं। अर्नब जो संजना को ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाते हुए कहते हैं, बैठो, अब तुम्हें जिस भी टाइप के कपड़े चाहिए तुम डिमांड करो, वो तुम्हारे सामने ले आकर रख देंगे। संजना जो अपने चेहरे को अर्नब की तरफ घुमाते हुए कहती है, मेरे क्या डिमांड्स होंगे, आप ही बताइए मुझे क्या पहनना चाहिए। अर्नब इस तरह संजना की बात सुनकर कहते हैं, ओह माय स्वीट हार्ट, इतने प्यार से कब से बात करने लगी तो मुझसे। अर्नब की बात सुनकर संजना जो थोड़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, वो। अर्नब जो कहते हैं, खैर जो भी हो, ऐसे सच में बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसी बात क्या करो मुझसे। और जहाँ तक बात रही मेरे पसंद को पहनने की, तो हाँ, अब से तुम्हें मेरी पसंद ही पहननी पड़ेगी। और ये बोल करके वो मैनेजर को अपने डिमांड के बारे में बताते हैं। संजना जो एकदम से चौंकते हुए कहती है, आप ये क्या मंगा रहे हैं? अर्नब जो कहते हैं, तुम बस देखती जाओ। कि तभी सामने से दो लोग जो एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा लेकर उन लोगों के सामने आते हैं और कहते हैं, सर ये लेटेस्ट मॉडल है। संजना जैसे उस लहंगे को देखती है वो कहती है, ये तो शादी का लहंगा है। अर्नब जो कहते हैं, एग्जैक्टली, शादी के लहंगे शादी में ही पहने जाते हैं ना, क्या हुआ? संजना जो कहती है, शादी किसकी हो रही है? अर्नब जिसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, हमारी स्वीट हार्ट, हमारी शादी होने वाली है ना। संजना जो कहती है, हाँ हमारी शादी। संजना को एकदम से घबराहट सी होने लगी थी और वो पैनिक भी करना शुरू कर दी थी। अर्नब जो संजना को देखकर कहते हैं, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। संजना जो कहती है, मुझे शादी इतनी जल्दी? अर्नब जो संजना का हाथ थोड़ा दबाते हुए कहते हैं, शट अप और चुपचाप से तुम डिज़ाइंस देखो। आइए जानते हैं आखिर क्या प्लानिंग था संजना का। क्या वो फिर से नाकामयाब हो जाएगी या फिर इस बार वो कुछ ना कुछ कर लेगी अर्नब से दूर जाने के लिए? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।